नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आज हम एक वर्तमान में एक चर्चित विषय जो सबसे अधिक व्हाट्सएप मीडिया या आप कहें मल्टीमीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है और वो आपका विषय है, देखिए, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम। बहुत से लोगों का आपने व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा, बहुत से लोगों ने आपको फॉरवर्ड किया होगा। एक्चुअल में ये है क्या और ये वर्तमान में चर्चित क्यों है, तो आज इसी पर बात करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूं, योगेश मेहरिया। ठीक है, तो आज हम इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों देखो, इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि सबसे अधिक ये चर्चा में क्यों है। पहला इसका जो कारण है दोस्तों वो ये है कि सांथा एक गांव है, महुआ तहसील दौसा जिले के अंतर्गत। वहां पे एक व्यक्ति ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन किया था। 1 जुलाई को उन्होंने मृत्यु भोज का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो करीबी लोग थे उनके साथ समारोह संपन्न कर लिया। लेकिन जो गांव के पंच पटेल जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा उस व्यक्ति विशेष के ऊपर दबाव बनाया गया और कहा गया कि आसपास के जो 8 गांव हैं उनको आप मृत्यु भोज करवाइए, जिसे आप नुक्ता भी कहते हैं। जब उस व्यक्ति विशेष ने इससे मना किया तो उसके और उसके परिवार के साथ उन पंच पटेलों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई, ऐसा प्राप्त सूचना के अनुसार। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जब मारपीट वगैरह हुई तो संबंधित व्यक्ति ने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि भाई मैंने ये कार्यक्रम संपन्न कर दिया, इसके बावजूद भी मेरे साथ मारपीट हुई है। तो दोस्तों तब से ये चर्चा में बना हुआ है और जैसे ही ये मामला पुलिस के ध्यान में आया तो वर्तमान में ये सबसे अधिक चर्चित हो गया। इसका कारण क्योंकि कोरोना संक्रमण अर्थात कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, उसके चलते इस प्रकार के किसी भी आयोजन पर सरकार ने जो है कुछ छूट देकर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अर्थात शादी समारोह 50 व्यक्ति, ठीक है। हालांकि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बहुत पुराना है और इस आयोजन की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान में कोविड-19 के चलते हुए इस प्रकार का कोई आयोजन किया जा रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन है। तो इसी क्रम में आपके जो अपराध शाखा जयपुर से अपराध शाखा के उप महानिरीक्षक किशन साई जी के द्वारा इस संबंध में एक आदेश सर्कुलर जारी किया गया कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की पालना सख्ती से की जाए। तो अब हम बात करते हैं मृत्यु भोज निवारण अधिनियम है क्या। देखो दोस्तों, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम सबसे पहले 1960 में पारित हुआ था, यानी कि मैं बात करूं 1960। ये कब बना? 1960। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये बात मान के चलना, पटवारी के एग्जाम में, भले आरएस के एग्जाम में, भले एसआई, सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, रीट, किसी में भी देखो दोस्तों, क्योंकि ये वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित है। आप राजस्थान पुलिस में, पटवारी में और आरएस में और सब इंस्पेक्टर में, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं वहां तो ये 100% पूछे जाने वाला है। आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में भी है। तो ये सबसे पहले कब बना? 1960। 1960 में हम बात करें, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम अस्तित्व में आया, ये सरकार द्वारा पारित किया गया। इसके पश्चात अब इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान कुछ ऐसे हैं, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन करता है या कोई व्यक्ति उसका सहयोग करता है इस आयोजन में, तो दोनों को दंड का प्रावधान है। अर्थात दोनों को 1 वर्ष का साधारण कारावास और साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना न्यायालय द्वारा जो है सजा के रूप में सुनाया जा सकता है, या दोनों का मतलब 1 वर्ष की सजा भी होगी और 1000 रुपये जुर्माना भी आपको जमा करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं, उस समय ये जो राशि थी, अमाउंट बहुत बड़ा था, लेकिन वर्तमान में अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि 1000 रुपये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे हम दूसरी बात करें। अब यदि कोई मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है तो उस कंडीशन में
न्यायालय को सूचना देने का काम कौन करेगा? तो न्यायालय का जो सूचना देने का काम जो व्यक्ति करेंगे वो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो यहां पर ये कर्तव्य आपका जो है पंच, सरपंच और आपका जो है पटवारी, इन 3 लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप यहां याद रखना दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी कहीं भी नहीं है। जिसको आप ग्राम सेवक पहले कहते थे, वर्तमान में उसका नामकरण ग्राम सेवक हो गया है, उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। पहली बात तो ये। अब ये लोग क्या करेंगे, इनका कर्तव्य है पंच, सरपंच, पटवारी का कि वो न्यायालय को इस बारे में सूचित करें कि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की मृत्यु भोज का आयोजन किया जा रहा है। पहले ही मालूम पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा उस मृत्यु भोज के आयोजन पर स्टे लगा दिया जाता है। ठीक है। स्टे लगाने के बाद में भी यदि उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के तक के कारावास का प्रावधान है। यानी कि न्यायालय की अवहेलना करने हो गया, एक तरीके से स्टे लगा दिया, तो उसके बाद में 1 वर्ष तक का कारावास न्यायालय सुना सकता है दोस्तों। अब अगली बात, यदि पंच, सरपंच और पटवारी ने इससे संबंधित सूचना न्यायालय को नहीं भेजी, तब क्या होगा? तब इन्हें भी 3 माह की जेल का प्रावधान है दोस्तों। यह काफी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझने वाली चीज है। यदि इन्होंने भी नहीं किया, सूचना न्यायालय को नहीं दी, तो इन्हें भी 3 माह तक की जेल हो सकती है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं, मृत्यु भोज आयोजन के लिए जो लोग पैसे उधार देते हैं तो उनके खिलाफ भी न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। हालांकि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 में साफ साफ कहा गया है कि इस प्रकार के आयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति पैसे उधार ना दे। तो देखो दोस्तों, ये हमारा आज का मृत्यु भोज निवारण अधिनियम जो वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित था, इसके कुछ प्रावधान थे। पहला, सजा का प्रावधान। सजा जो मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है उसे भी और जो उसमें सहयोग कर रहा है उसे भी, दोनों को होगी। कितनी होगी? 1 वर्ष और 1000 रुपए या दोनों। न्यायालय को सूचना देने का कर्तव्य किसका है? पंच, सरपंच और पटवारी का है। यदि इन्होंने नहीं दी तो 3 माह की जेल होगी। अगली बात, यदि न्यायालय के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया जाता है और व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।